दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक घर बनाने में कितनी ईंट लगेगी, कितनी सीमेंट लगेगी और कितनी रेत लगेगी। इसकी डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, आपको क्या करना है दोस्तों, सिंपली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है दोस्तों, सिविल वर्क को। ठीक है, और इस वीडियो को देखने के बाद आप दोस्तों किसी भी मकान में लगने वाली ईंट, सीमेंट, रेत की मात्रा आसानी से निकाल सकते हैं दोस्तों। मैं आपको ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिसके जरिए आप किसी भी मकान में लगने वाले सीमेंट, गिट्टी, रेती वालों की मात्रा निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपको करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको क्या करना है। साइड पे आपकी साइड पे या आपके जो भी आपका स्ट्रक्चर बन रहा है उसका क्या करना है, आपको मेजरमेंट करना है। मेजरमेंट में सबसे पहले क्या करना है, आपको ब्रिक जो कि आपकी साइड पे यूज हो रही है उसका कैलकुलेशन करना है, यानी उसकी लंबाई चौड़ाई को माप लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, जो भी आपकी बॉल हैं, बॉल का मेजरमेंट करना है। आपकी 2 बॉल हैं, 4 बॉल हैं, 10 बॉल हैं, जितनी भी बॉल हैं आपकी, नंबर ऑफ बॉल उसको माप लेना है, उसका मेजरमेंट ले लेना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, आपको बॉल्स में आपकी जो भी ओपनिंग हो, डोर हो, विंडो हो, उसका आपको डिडक्शन कर लेना है। ठीक है, और इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनली आपको जो आपका वॉल्यूम, अब इसको ओपनिंग घटाने के बाद जो भी आपका वॉल्यूम बनता है उसका कैलकुलेशन कर लेना है। बॉल्स का, सारी बॉल्स का लंबाई नाप लेनी है, उसकी चौड़ाई को मापना है और आपको उसकी हाइट को भी माप लेना है। ऐसा उसका मापने के बाद उसका वॉल्यूम बना लीजिए। ठीक है, MQ में दोस्तों। ठीक है, इसके बाद का जो स्टेप है दोस्तों वो देखिए, नंबर ऑफ ब्रेक निकालना है। पहले नंबर ऑफ ब्रेक निकालने से सबसे पहले आप क्या है, उसकी साइज मापेंगे। साइज क्या है, आपकी साइड पे जो भी यूज हो रही ईंट उसका आपको मापना है। तो 230, 110, 230 क्या है उसकी लंबाई, 110 क्या है उसकी चौड़ाई और 75 है उसकी हाइट है। ठीक है, तो इसका लिख लेना है। इसके बाद मैंने जो वेट वॉल्यूम में माना हुआ है वो 1 MQ है। मेरी दीवालों को मैंने एग्जांपल लिया है कि मेरी जो भी दीवार है उसका जो वॉल्यूम आया है वो 1 मीटर क्यूब है। आपकी साइड पे आप जो भी मेजरमेंट करेंगे तो उसका आपको कैलकुलेशन कर लेना है और उसका वॉल्यूम आप लेना है, उसी के हिसाब से आप कैलकुलेशन करिएगा। पर मेथड सेम रहेगा दोस्तों जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको तीसरी स्टेप में क्या करना है, तीसरी स्टेप में आपको वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार, यानी आपको ब्रिक का वॉल्यूम मापना है विथ मोटार की। उस पर मसाला चढ़ जाने के बाद का उसकी लंबाई चौड़ाई माप लेनी है। ठीक है, तो क्या है, आपको पता है 230 थी तो हमने 10 mm मोटार की थिकनेस लिया है, इसलिए 240 हो जाएगी, 10 ऐड हो जाएगा, 110 की जगह 120 हो जाएगा, 75 की जगह 85 हो जाएगा। ठीक है, इन सबको क्या कर लेना है, मीटर में कर लिया हमने। मीटर में कर लेने के बाद सिंपली हमको इसको तीनों का मल्टीप्लाई करना है तो ये MQ आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद दोस्तों जो आप क्या करेंगे, इसके बाद आप चौथी स्टेप में करेंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। विदाउट मोटार के आपको वॉल्यूम मापना है। तो अभी आपने देखा कि हमारा ये ब्रिक का साइज था, उसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया, तो यही हमारा वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार हो जाएगा। उसका इंटू कर लेना है सिंपली। इसको करने के बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है फिफ्थ, वो रहता है हमारा नंबर ऑफ ब्रिक। नंबर ऑफ ब्रिक निकालने के लिए दोस्तों हमारा जो वेट वॉल्यूम हमने निकाला था, जो बॉल्स का मेजरमेंट किए थे, जो वॉल्यूम आया था, वो हमको यहाँ पे लिखना है। ये फार्मूला है नंबर ऑफ ब्रिक का। क्या है दोस्तों, फार्मूला है। ठीक है, ये फार्मूला है अपना, वेट वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विथ मोटार के। ठीक है, एक हमारा वॉल्यूम है, डिवाइड है हमारा विदाउट मोटार। ये हमारा क्या था, MQ में अपना जो निकला था वो है वैल्यू। ठीक है, उसको डिवाइड करने के बाद फाइनली हमारा ये जो है ईंट निकल आता है 408। ठीक है, इस ईंट की
क्वांटिटी हमारी खत्म हो जाती है, यानी हमने ईंट निकाल लिया। इसके बाद हम क्या निकालेंगे, मोटार निकालें यानी मसाला निकालेंगे। जब हम मसाला निकाल लेंगे तो उसमें से हम सीमेंट भी निकाल सकते हैं और हमारा रेत भी निकाल सकते हैं। तो हम आगे की स्टेप को पूरा करते हैं। तो हमको क्या करना है, क्वांटिटी ऑफ मोटार, ये हमारा फार्मूला है क्वांटिटी ऑफ मोटार का, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम में से हम डिडक्शन करेंगे, हमारा जो भी वॉल्यूम रहेंगे। क्या है दोस्तों, अभी हम बॉल है, हमारा बॉल का टोटल वॉल्यूम अभी हम निकाले हैं। तो टोटल वॉल्यूम में हमारा क्या है कि ब्रिक भी है, ठीक है। हमको निकालना क्या है, सीमेंट और सैंड निकाल लें। तो अपन को घटाना पड़ेगा, ब्रिक को तो घटाना पड़ेगा, ब्रिक को घटाना पड़ेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक निकालना घटाना पड़ेगा विथ मोटार के। तो फार्मूला बन जाता है एक हमारा टोटल वॉल्यूम का, टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक वॉल्यूम ऑफ इनटू ए, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार। तो हमारा टोटल वॉल्यूम 1 था, उसमें से माइनस किए हम 408 नंबर ऑफ ब्रिक, इनटू किए हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विदाउट मोटार की, ठीक है। इसको 1 में से ये हमने इनटू कर लिया, इसका और इसका, और 1 में से माइनस कर दिए, तो ये हमारा वेट वॉल्यूम आ जाता है। आपको पता है दोस्तों, वेट वॉल्यूम जो रहता है, वेट वॉल्यूम क्या है, पानी ऐड करने के बाद की क्वांटिटी रहती है। तो हमको क्या करना है, ड्राई वॉल्यूम में करना है, क्योंकि हम जो मटेरियल लेते हैं वो ड्राई फॉर्म में आता है, इसलिए हम उसको ड्राई वॉल्यूम के कन्वर्ट करेंगे। तो ड्राई कोएफिशिएंट जो लेते हैं मोटार के लिए वो लेते हैं 1.33, ठीक है। एक तरीके से फार्मूला ही है, ठीक है। ड्राई वॉल्यूम का फार्मूला रहता है, जो भी आपका वेट वॉल्यूम निकला है उसमें हम ड्राई कोएफिशिएंट का इनटू कर देते हैं, सिंपली हमारा क्या हो जाता है, ड्राई वॉल्यूम बन जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट स्टेप करेंगे दोस्तों, वो हमारा आता है कि हम सीमेंट की और सैंड की मात्रा निकालते हैं। तो देखिए दोस्तों, सीमेंट सैंड की मात्रा हम कैसे निकालते हैं कि हमारा रेशियो क्या लिया है, 1:4 का हमने माना एक रेशियो है लिए हम, जिसमें हमारा एक पार्ट हमारा क्या हो जाता है दोस्तों, एक पार्ट हमारा हो जाता है सीमेंट, दूसरा पार्ट हो जाता है हमारा सैंड, ठीक है। तो पहले हम सीमेंट को निकालेंगे। सीमेंट को निकालने के लिए सीमेंट बराबर जो हमारा ड्राई वॉल्यूम लिए थे उसको, ये हमारा एक क्या है, रेशियो है, जो हम सीमेंट का पार्ट रखा हुआ है हमने, एक क्या है, सीमेंट है, और अपान 5 क्या है दोस्तों, सम कर दिया हमने इसका और इसका, और इनटू कर दिया 1440 क्या है, डेंसिटी है सीमेंट की। इसको डिवाइड किए हम वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट से, सीमेंट का एक बैग का वजन जो रहता है उससे डिवाइड किए, तो हमें सिंपली बैग में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें इसको डायरेक्ट बैग में कन्वर्ट करना है तो एक फार्मूला और रहता है कि 0.3, हमको क्या है 0.3 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 1 इंटू 28, ये भी कर देंगे तब भी आपका निकल सकता है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरे भाग में हम क्या करेंगे, सैंड निकालेंगे। हमारा ड्राई वॉल्यूम जो भी था उसमें हम क्या रखेंगे, अब सैंड को रखेंगे, डिवाइड कर देंगे सम ऑफ रेशियो से, इनटू हम क्या किए 35.28, क्योंकि हमको CFT में कन्वर्ट किया है, CFT में कन्वर्ट करने के लिए 35.28 का तो कर देते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने आपको नॉलेज बताया है क्वांटिटी ऑफ सीमेंट सैंड निकालने का। और आई होप ये वीडियो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे दोस्तों को पसंद आया होगा, ठीक है। अगर पसंद आया है तो अपने मित्रों में शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद दोस्तों।